चैनल इंडिया थ्रिल्स रिवीलिंग इंडिया। मैंने आज बाबा धाम की यात्रा का प्लान किया था। अभी हम लोग पूरी फैमिली के साथ बाबा धाम जा रहे हैं। रास्ते में सिमरिया वगैरह भी रुकेंगे। तो अभी हम लोग दरभंगा से ये देखिए अपनी कार से हम लोग जाएंगे और मैं खुद ही ड्राइव करने वाला हूँ कार को। और रास्ते में सिमरिया और बाबा धाम में बहुत सारे स्पॉट्स हम लोग 2 दिन कवर करेंगे। तो बने रहिए। दरभंगा से लगभग दूरी जो है देवघर की वो 265-67 किलोमीटर कार से पड़ेगी। रास्ते में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और तो चलिए फिर शुरू करते हैं यात्रा। गाड़ी में मैं आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। चलिए चलिए सब लोग निकल रहे हैं। हम लोग रास्ते में और बातें करेंगे। चलिए फिर शुरू किया जाए। चलिए जय हर महादेव। हर हर महादेव। समस्तीपुर पहुंच चुके हैं। पहला पड़ाव दरभंगा से आप देवघर के लिए आपको समस्तीपुर, बेगूसराय और जमुई वगैरह क्रॉस करके फिर देवघर जाना पड़ेगा। झारखंड में पड़ता है। और दरभंगा से देवघर की दूरी लगभग 270 किलोमीटर के आसपास है। पटना से भी लगभग दूरी उतनी ही पड़ेगी आपको। और अगर आप देश के किसी भी कोने से देवघर आना चाहते हैं तो हवाई यात्रा के लिए आप पटना एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अभी हाल फिलहाल में दरभंगा भी एयरपोर्ट हो गया है। और दोनों जगह से दूरी जो है जैसा कि मैंने बताया आपको लगभग 270 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। तो अभी पहला पड़ाव हम लोग ऐसे पार किए हैं, समस्तीपुर क्रॉस कर रहे हैं। अभी आपने ट्रेन देखा होगा, हम लोग हॉल्ट पे रुके हुए थे। ये देखिए रास्ता। और अभी सुबह के करीब 5-5:30 बजे होंगे। ट्रैफिक थोड़ा सा कम भी है। तो अगर आप लोग आना चाह रहे हैं देवघर के लिए तो पटना एयरपोर्ट का इस्तेमाल करिए, या दरभंगा एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप रेल यात्रा से आते हैं तो देवघर के लिए नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो जसीडीह पड़ेगा आपको। और जसीडीह काफ़ी सारे मेजर स्टेशन से कनेक्टेड है। और जसीडीह से करीब 8 किलोमीटर आपको पड़ेगा बाबा धाम, और आप जा सकते हैं। अभी हम लोग रास्ते में फिर अगला स्टॉपेज जो है हमारा सिमरिया होगा। तो यहाँ से करीब आपको 60 से 70 किलोमीटर अभी सिमरिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉपेज में हम लोग सिमरिया में मिलते हैं। अभी हम लोग ये दलसिंह सराय पहुंच चुके हैं। और ये आपको सामने NH 28 दिख रहा होगा। ये दलसिंह सराय का NH 28 है, देपुरा। और अभी हम लोग एक ढाबे पे चाय पीने के लिए रुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अभी हम लोग लगभग 75 किलोमीटर की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर सिमरिया अभी और दूर है। तो चलिए चलते हैं आगे सिमरिया की तरफ। उनको भी देखता हूँ। बाकी ऐसे नॉर्मल कुछ बात अच्छे से कर लेते हैं, कैमरे में देख मतलब कैमरा ही नहीं अच्छा। ये चकिया थर्मल हॉल्ट के सामने में आप पावर प्लांट देख रहे हैं बरौनी का। तो बरौनी में हम लोग आ चुके हैं। बरौनी रेलवे स्टेशन है ये। और इसके नीचे से बगल से एक रोड है, ऊपर लाइन आप देख रहे होंगे, रेलवे लाइन है। तो जनरली लोग यहीं से उतर के इसी से ब्रिज से नीचे उतर के फिर घाट पे जाते हैं। और ये देखिए यहीं से उतर के लोग जाते हैं घाट पे। हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। ये बाबा धाम जाने के लिए ये सीधा रास्ता है।
हम लोग अभी सिमरिया घाट पर यहाँ से टर्न ले रहे हैं। एक साइड से एक रास्ता आप लोग देख रहे हैं जो कट रहा है, इससे हम लोग जाएंगे और घाट पे सिमरिया घाट पे जाएंगे। वापस नहा के हम लोग इसी रूट से फिर आगे बाबा धाम की यात्रा शुरू करेंगे। चलिए सिमरिया घाट की तरफ। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये भूमि, इस पावन भूमि पर माँ गंगा के दर्शन आज मुझे भी होंगे और मेरे साथ साथ आप सब लोग करेंगे। दिनकर का ये गांव सिमरिया गांव और यहाँ ये सिमरिया घाट। चलिए बने रहिए साथ। सो गए वो लोग। और ये देखिए यहाँ पे कुछ टोल देना पड़ेगा। सो गए। यहाँ पे 150 आपको ये देखिए टोल टैक्स देना होगा। ये टोल ही है समझिए, गाड़ी पार्किंग की फीस ये लोग लेते हैं घाट पे। तो अभी 150 रुपये हम लोगों ने दिया है। अब सीधा घाट पे हम लोग, जैसा कि इन्होंने बताया, घाट तक गाड़ी जा सकती है। ये आप दूर से देख रहे हैं गंगा नदी। ये पतित पावनी गंगा लोगों के ताप और पाप जीवन के आरंभ से लेके अंत होने के बाद तक ये मोक्ष प्रदान करती है। और आपको पता है कि ये गंगा जो है हमारे पुराणों के हिसाब से गंगा का अवतरण जो है वो महाराज भगीरथ के पूर्वजों की मुक्ति के लिए हुआ था। विष्णु भगवान के चरण कमल से निकल के ये गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर शिव जी की जटाओं से होके ही ये धरती पर प्रवेश करती है। और गंगा जो गंगोत्री से निकलती है वो वहाँ से और गंगा सागर में गिरने तक 108 अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। और ये इन 108 नामों का जो जिक्र है वो पुराणों में भी किया गया है। तो भारत में अलग अलग इलाकों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। और इन 5 इलाकों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुख्यतः 11 नामों से जाना जाता है। उसमें कुछ नाम जाह्नवी, त्रिपथगा, दुर्गा, मंदाकिनी, भागीरथी, हुगली, शिवाया, मुखिया, पंडिता, उत्तर वाहिनी और देव नदी, इन कुछ नामों से इनको जाना जाता है। और हर साल 1 जून को गंगा दशहरा भी मनाया जाता है और कहते हैं कि इस दिन अगर आपने गंगा में स्नान किया तो आपके कई जन्मों के पाप मिटेंगे। चुके हैं सिमरिया घाट पे और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गंगा नदी। और यहाँ इस नदी में डॉल्फिन विशेषकर बहुत दिखते हैं और हम लोग आगे आपको डॉल्फिन भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये गंगा नदी बहुत उत्तम फल देती है लोगों को यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पे कल्पवास और माघी पूर्णिमा और इन सब का मेला लगता है। कुंभ मेले का भी आयोजन होता है यहाँ पर और लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ रहती है। और ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये राजेंद्र सेतु पुल, ये रेल सह सड़क पुल है। ये 1.2 मील लंबा पुल और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। और ये पुल देखिए रेल सह सड़क पुल है। ऊपर NH-31 2 लेन की सड़क है और नीचे ट्रेन गुजरती है। ये बरौनी मोकामा रेलखंड को जोड़ती है। और चूँकि सिंगल लाइन है तो इसमें ट्रेनों का आवागमन लगातार बना रहता है। और ऊपर की जो सड़क है NH-31, इस पे लखीसराय से जो बेगूसराय बालू ढोया जाता है बड़ी गाड़ियों से, उसकी वजह से ये जो सड़क है ये बार बार डैमेज होती है। अभी कुछ दिन तक इसमें भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित था, अभी भी भारी वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है इसमें। और एक नोटिस भी लगाया हुआ है आगे, अगर हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया होगा तो आगे नोटिस भी था। तो ये सड़क जो है वो काफ़ी व्यस्ततम सड़क है। ये उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से सीधा जोड़ती है और
सड़क पे अक्सर जाम की स्थिति रहती है थोड़े समय के लिए, तो आप आएँ तो ये चीज़ दिमाग में रखें कि यहाँ पर जाम हो सकता है। देखिए ट्रेन इस पुल पे जा रही है और ये सिंगल लाइन है, तो यहाँ ट्रेनों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है पार करने में। हर 5 मिनट पर ट्रेन यहाँ जाती है। अभी आपको सामने से एक ट्रेन पुल पे दिख रही होगी, बड़ा ही सुंदर दृश्य। अब नहा लिया है मैंने और हम सब लोगों ने नहा लिया है। और ये देखिए सिमरिया घाट काफ़ी साफ़ सुथरा है अभी, और भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और चूँकि जो है गोलू का मुंडन भी है वहाँ पर, इसीलिए हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। लेकिन रास्ते में सोच रहे हैं हम लोग खाएंगे, गोलू नहीं खाएगा। तो आगे ये लोग देखिए सब घूम रहे हैं, काफ़ी दुकानें हैं। और ये राखी और मोलू और हम लोग अब निकलेंगे। ये देखिए पुल, हम लोग वापस उसी रास्ते पे जाने वाले हैं। तो गंगा के दर्शन हो चुके हैं और नहा भी लिया है, और हम लोग वापस अभी चल रहे हैं। तो चलते हैं आगे। अब ये हम लोग ये देखिए यहाँ से टर्न हुए थे वहाँ आगे से, और ये रास्ता फिर वापस हम लोग बाबा धाम की तरफ चलेंगे ऊपर से। तो हम लोग शायद आगे से फिर वापस जाएंगे, और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर हमको और जाना पड़ेगा। जो हमारा गूगल मैप है वो बता रहा है कि 150 किलोमीटर के आसपास है। 150 किलोमीटर के आसपास अभी और जाना है हमको आगे। और वो जो द्वार आप देख रहे हैं सामने, वहीं से हम लोग इधर की तरफ मुड़े थे, और वापस जाके हम लोग वापस ऊपर जो हमारा अभी पुल था राजेंद्र नगर पुल, तो उसके ऊपर हम लोग जाएंगे और सीधा बाबा धाम की तरफ चलेंगे। अब ये हमारा सिमरिया ट्रिप यहीं पे ख़त्म हुआ। सिमरिया एक पड़ाव था हमारा। अभी हम लोग बाबा धाम की तरफ जा रहे हैं। तो अगले एपिसोड में हम लोग यहाँ से बाबा धाम शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमारा नीचे ये सिमरिया घाट, ये गंगा नदी हमारा, ये अभी हम लोग यहीं पे थे। अब हमारा ये देखिए यहीं पर थे हम लोग अभी,
और अभी आप देख रहे होंगे अब हम लोग राजेंद्र सेतु पर चढ़ रहे हैं और यहीं से बाबा धाम की यात्रा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए। और अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स के साथ शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे ब्लॉग्स और वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे।